हरिओम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय क्लास 5th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 7, पार्ट 5 है ना। पार्ट 5 खाना खजाना। पार्ट 5 में खाना खजाना कंटिन्यू चल रहा है। अभी आपका लास्ट लेक्चर में मैंने फ्रूट और वेजिटेबल्स के नेम लिखवाए थे, है ना। तो अभी मैं अनाज का नेम लिखवाऊंगी आपको और वेजिटेबल्स का इंग्लिश के में लिखवाऊंगी। तो जो मैंने आपको लिखवाया, ऐसा नहीं कि हो सकता है ऐसे भी आ सकता है आपको वर्कशीट में। जैसे मैंने ऊपर लिखा फल के नाम लिखे, तो वहाँ बीच में अगर हो सकता है तो ऑप्शन भी आ सकते हैं, है ना। जैसे हमने फ्रूट का लिखा ग्रेप्स, बनाना, तो ऊपर उसका हिंदी में अगर लिखना है तो हिंदी में ऊपर लिखा हुआ होगा। अगर इंग्लिश में लिखना हुआ होगा, लिखना है तो नीचे हिंदी में लिखा हुआ होगा, ऊपर उसका इंग्लिश ऑप्शन में लिखा हुआ होगा। या ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन ना भी हो, फिर भी आपको राइट हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी और राइट इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू राइट करना है। ओके, तो अभी हम लिखेंगे आपका वेजिटेबल्स में। सब्जी के नाम लिखिए, है ना। सब्जी, ओके। तो इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में, या नहीं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। लिखिए पोटैटो, आलू, है ना। आलू का इंग्लिश क्या होगा? पोटैटो, POTATO, पोटैटो, है ना। टमाटो, टमाटर, टमाटर। तो क्या लिखेंगे इसका स्पेलिंग? हाँ, टमाटर का स्पेलिंग लिखेंगे TOMATO, टमाटो। ओके, लिखिए प्याज, क्या लिखेंगे? प्याज, प्याज। ओके, तो प्याज में क्या लिखेंगे? ऑनियन। प्याज में लिखना है ऑनियन, ONION, ऑनियन। ओके, लिख लिया आपने। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, क्या लिखेंगे? फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी, है ना। तो क्या लिखना है इसका? कॉलीफ्लावर, CAULI, कॉलीफ्लावर। ओके, गुआर, लौकी, लौकी, है ना। और इसका लिखेंगे गुआर, GOURD। ओके, इतना लिख लिया आपने। मैं इरेज कर दूं? अच्छा, साइड में लिखा दूँ। इरेज कर दूं? चलिए, अभी मैं आपको लिखवाऊंगी रेडिश, मूली। मूली को क्या बोलते हैं? मूली।
मूली खाते हैं आप? अच्छा लगता है आपको? लिखिए मूली, है ना। तो इसका लिखेंगे रेडिश, RADISH। ओके, चलिए अब लिखेंगे आपको ब्रिंजल। लिखिए बैगन, 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 है ना। तो इसको लिखेंगे ब्रिंजल, BRING, ब्रिंजल। ओके, ओके आपने लिख लिया। अब मैं आगे बढ़ूं, है ना। ओके चलिए, अब आपको ये तो आपने लिख लिया, है ना। लिख लीजिए पुदीना, पुदीना लिख लीजिए मिंट, पुदीना। ओके, मिंट, MINT, मिंट। ओके, स्वीट पोटैटो, शकरकंद, शकर, अभी तो मैंने आपको पोटैटो लिखा, लिखेंगे शकरकंद, शकरकंद, उसका लिखेंगे स्वीट पोटैटो, है ना। लिखेंगे SWWT, स्वीट पोटैटो। ओके, स्वीट पोटैटो। चलिए ये आपने लिख लिया, लिख लीजिए अदरक, 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 अदरक। लिखिए जिंजर, जिंजर। ओके, चलिए अब ये आपका सब्जी के नाम और फल के नाम हो गया। पार्ट 5 चैप्टर नंबर 7 खाना खजाना आपका हिंदी। ओके, स्टैंडर्ड 5। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अनाज के नाम लिखेंगे हम, है ना। उड़द, अनाज के नाम लिखना है ना आपको। देखिए अनाज के नाम क्वेश्चन नंबर 4 में अनाज, अनाज के नाम, ठीक है। आपको अनाज के नाम में आप चावल दाल खाते हैं, उड़द के, उड़द, चावल दाल, तुअर, मकई, बजरा, है ना। तो उसके बारे में हम नाम लिखेंगे और जानेंगे क्या है। उड़द, उड़द का दाल मतलब लिखिए उड़द, उड़द। सेकंड में लिखेंगे, है ना, तुअर, ज्वार, ज्वार, ज्वार। ओके, थर्ड नंबर में लिखेंगे हम, थर्ड में चावल, क्या लिखेंगे चावल, लिखा हमने चावल। फोर्थ नंबर में लिखना है आपको, फोर्थ नंबर में लिखेंगे बाजरा, बाजरा की रोटी खाते हैं, बाजरा, है ना। रोटी भी खाते हैं और चिड़िया को दाना भी डालते हैं, बाजरा। चलिए फिर
इसको आपको यहाँ ऑप्शन में दे दिया जाएगा, सपोज दैट कि आपको इसका इंग्लिश में लिखना है। तो इंग्लिश में जैसे आपका डिफरेंस रहेगा, लाइन से तो हमने यहाँ लिखा है, लेकिन अलग अलग इसमें हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ RIC राइस हो जाएगा, है ना, आपका P हो जाएगा, ऐसे इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। तो आपको उसमें से चूज करके यहाँ लिखना होगा। अगर नहीं है तो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो मैं इसका इंग्लिश लिख के बता देती हूँ। मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ। आपको बताया आपको कि ऐसे लिखने के लिए आ भी सकता है। ओके, चलिए लिखेंगे उदद। सेकेंड में ज्वार, क्या लिखेंगे हम? ज्वार, ज्वार। ओके, थर्ड में क्या है? राइस, RICE, राइस। फोर्थ में क्या है आपका? फोर्थ में बाजरा, मिलेट। ओके, फिर फिफ्थ में लिखेंगे पीज, मटर, PEAS। ओके, तो थोड़ी देर में रुक जाती हूँ, आप लिख लीजिए। फिर 6 नंबर में लिखेंगे हम, चलिए, सिक्स में लिखेंगे अरहर। 6 नंबर में क्या आएगा आपका? अरहर, अरहर। 7 नंबर में लिखेंगे हम चना। 7 में क्या लिखेंगे? चना। 8 नंबर में क्या लिखना है आपको? 8 में लिखना है आपको गेहूं। गेहूं खाते हैं आप? रोटी गेहूं के, गेहूं। सबको बाजरा की रोटी पसंद है। 9 नंबर में क्या लिखेंगे? 9 में आपका आएगा मक्का, है ना, मक्का। 10 नंबर में लिखेंगे, 10 में लिखना है आपको मूंग, मूंग। ओके, अब आपको इंग्लिश में इसका लिखना है। मक्का। चलिए हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, है ना, लिख रहे हैं ना। अभी इंग्लिश में हम लिखेंगे अरहर का क्या लिखेंगे? तुअर, TUWER, तुअर। ओके, फिर 7 में क्या है? ग्राम, GRAM, ग्राम। गेहूं, व्हीट, WHEAT। मक्का, मक्का का क्या लिखना है? मूंग। 10 नंबर में लिखेंगे हम मूंग। ओके बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया क्या लिखेंगे? अरहर,
चना, गेहूँ, मक्का, मूंग। और ऑप्शन में भी है तो आ सकता है, इसमें भी और नहीं तो नहीं। ओके, तो आप समझ गए इतना कि फल और सब्जी और अनाज के नाम मैंने आपको लिखा दिया। तो हम आगे लिखेंगे। ये आपका खाना खजाना का चैप्टर कंप्लीट भी हो गया आज। ओके बच्चों, चलिए हम आगे आपको एक ए से लिखवाना चालू करेंगे। ए से अभी आपका आज कितना तारीख हो गया? 1/10/20। तो महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आ रहा है ना आपके लिए, तो हम महात्मा गांधी के पे ए से लिखेंगे। उनका जन्म कब है ना? तो हम अक्टूबर नवंबर में प्रवेश कर गए हैं। उनका अक्टूबर में ही जन्मदिन है कि नहीं? आपको पता है ना कितने तारीख को महात्मा गांधी का जन्मदिन आता है? चलिए अभी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, लिखेंगे ए से। फिर ए से हमारे महात्मा गांधी पर लिखेंगे ए से। उनका जन्मदिन अब आ रहा है, तो इस कब कितने तारीख को है जन्म महात्मा गांधी का? 2 अक्टूबर को है ना। तो लिखिए, अभी हम लिखेंगे ए से महात्मा गांधी। है ना? क्या लिखा हमने? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक से दीजिए। महात्मा गांधी। चलिए, महात्मा गांधी हमारे देश के क्या थे? हाँ, महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी कौन थे बच्चों? तो हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, है ना? 2 अक्टूबर 1859 में पोरबंदर में, है ना? तो लिखेंगे महात्मा गांधी। लिखे महात्मा गांधी महात्मा गांधी हमारे देश के जितना मैं ऐसे लिख पाती हूँ बच्चों, तो आपको ऐसा नहीं कि जितना लिखाया जाता है तो आप अपने मन से भी बहुत कुछ बना के अच्छा से लिख सकते हैं। ओके, तो महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। क्या थे? राष्ट्रपिता, है ना? राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर, देखिए उनका जन्म 2, है ना? 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी में, है ना? लिख लीजिए।
पोरबंदर में एक कुलीन, देखिए एक कुलीन, एक कुलीन है ना, एक कुलीन वैश्य परिवार में हुआ था। परिवार में हुआ था, ओके, है ना, हुआ था। उनका पूरा नाम, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम, उनका पूरा नाम, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद, पूरा नाम मोहनदास, है ना, उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। चलिए एक बार रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। हाँ बच्चों, देखिए महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी क्या थे? हमारे देश के राष्ट्रपिता थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी में पोरबंदर में एक वैश्य परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ओके, उनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम करमचंद था। उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम करमचंद था। उनका पूरा नाम, उनके पिता का नाम करमचंद था। उनकी वंशगत उपाधि गांधी थी। उनकी वंशगत उपाधि, उनकी वंशगत, है ना, वंशगत उपाधि गांधी थी। गुजरात तथा दक्षिण के गांधी थी। गुजरात तथा दक्षिण के, गुजरात तथा दक्षिण तथा दक्षिण के, है ना, गुजरात तथा दक्षिण के प्रदेशों में अपने नाम के आगे, प्रदेशों में, ऊपर से इरेज कर देती हूँ, प्रदेशों में अपने नाम के आगे पिता का नाम लगाने का प्रचलन था। अपने नाम के आगे पिता का नाम, है ना, लगाने का
प्रचलन था, इसलिए उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इसलिए उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ओके, चलिए इसको देते हैं नाम। अपने नाम के आगे पिता का नाम लगाने का प्रचलन था, ठीक है, इसलिए उनका क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी था। चलिए अब आगे लिखेंगे बच्चों हम। गांधी था सॉरी पड़ा, इसलिए उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी पड़ा। ओके, ये रहा पड़ा। चलो किंतु सारा संसार उन्हें पड़ा, किंतु है ना, किंतु सारा संसार उन्हें क्या कहा? किंतु सारा संसार उन्हें गांधी के नाम से जानता है। क्या करता है? गांधी जी के नाम से जानता है, जानता है। ओके, गांधी के नाम से जानता है। उनकी माता का नाम पुतली बाई था। उनकी माता का नाम है ना, उनकी माता का नाम पुतली बाई था। ओके, वे एक धार्मिक महिला थी। क्या थी? वे एक धार्मिक महिला थी, है ना। मैट्रिक पास करने के बाद वे पढ़ने के लिए मैट्रिक पास करने के बाद बच्चों आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने क्या किया था, है ना, उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद पढ़ने के लिए विलायत गए। मैट्रिक पास करने के बाद पढ़ने के लिए, लिखिए यहाँ, पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? वो विलायत गए थे। पढ़ने के लिए विलायत गए, है ना। कहाँ गए? विलायत गए। विदेश जाते समय उन्होंने माता के सामने विदेश जाते समय उन्होंने
माता के सामने, माता के, है ना, माता के सामने प्रण किया कि, माता के सामने प्रण किया कि, उन्होंने क्या प्रण किया? प्रण किया कि मैं विदेश जाकर मांस और मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। मैं विदेश जाकर मांस और, है ना, इरेज कर दूँ, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। मदिरा का सेवन नहीं करूँगा। ओके, उन्होंने प्रण किया था कि मैं जाकर वहाँ मांस मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, है ना। इसमें और भी आप अपने मन से बना के बच्चे लिख सकते हैं। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में क्या हुआ था? 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में जाके प्रार्थना सभा में जाते समय, नाथूराम गोडेस ने गोली मारकर, है ना, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनकी क्या कहती? मारकर उनकी हत्या कर दी। ओके, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, है ना। कौन किया था? नाथूराम ने उनका क्या किया था? हत्या कर दी। उनके मरने से सारा देश, लिखिए, उनके मरने से सारा देश क्या था? सारा देश क्या हो गया था? उनके मरने से सारा देश शोक में डूब गया। क्या हुआ? शोक में डूब गया। सारा देश शोक में डूब गया। ओके, सारा देश क्या हुआ था? शोक में डूब गए। वे आज भी हमारे बीच अमर हैं। क्या है? वे आज भी हमारे बीच क्या है? अमर है। ओके, मैं आपको इतना लिखवा दी। आपको अपने मन से और भी गांधी जी के बारे में लिख देना है कि गांधी जी क्या करते थे? बुरा ना देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा करो। ओके, और उन्होंने बहुत अच्छे अपने वचन भी बताए हैं। तो मैं आपके लिए बस इतना लिख दी हूँ। ओके बच्चों, ओके, हरिओम, थैंक यू।